आज सबको लिखिए सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सगुन नहीं रे, सधूम बोल रहे हैं। हाँ, धूम के पहले स लगा दो। लिखिए 98% या इससे अधिक, 98% या इससे अधिक, या इससे अधिक सांद्रण वाले सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखिएगा उसका SO3 प्लस H2SO4 तो बन जाता है H2S2O7। इसका एक और नाम होता है कौची? यही आप इस नीचे लिखिएगा। इसके बाद पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल को ही ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। चल, इसके बाद नोट लिखिएगा आप लोग। नोट है, लिखिए सोना, प्लेटिनम इत्यादि उत्कृष्ट धातुओं पर सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल डालिएगा ना सोना प्लेटिनम सब पर तो कुछ नहीं होगा सोना प्लेटिनम को। लेकिन यदि सोना प्लेटिनम पर डाल दिया जाए रॉयल वाटर, यानी कि क्या एक्वा रेजिया, तो ओकर कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए अब लिखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखिए पहला नंबर अमोनियम सल्फेट एवं सुपर फॉस्फेट। अमोनियम सल्फेट एवं सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरकों के उत्पादन में अमोनियम सल्फेट एवं सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरकों के उत्पादन में
इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। उपयोग होता है। दूसरा लिखिए, इसका उपयोग विस्फोटकों एवं दवाओं के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग विस्फोटकों एवं दवाओं के उत्पादन में होता है। दवाई। तीसरा लिखिए, ईथर के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। ईथर के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। अगला लिखिए, इससे पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है। इससे पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है। आगे लिखिए, इसका उपयोग संचायक सेलों में किया जाता है। इसका उपयोग संचायक सेलों में किया जाता है। इसका उपयोग संचायक सेलों में किया जाता है, इसलिए इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। इसलिए इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। बैटरी अम्ल भी कहते हैं। ये आपको बताया था शायद कि बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से H2SO4 को बैटरी अम्ल कहते हैं। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, उसको लिखा देंगे, लेकिन रुकिए पहले इसके पहले देख लेते हैं और कोई है कि नहीं इसमें मैंने प्रयोग। नहीं, इतना ही है। चल इसके लिए हाँ, अच्छा देखिए वो और थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा। तो लिखिए नोट करके, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल चमड़े एवं शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल चमड़े एवं शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए, शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए भयानक रूप से क्षयकारी होता है। भयानक रूप से क्षयकारी होता है, जिसका घाव आसानी से नहीं भरता है। जिसका घाव आसानी से नहीं भरता है। जैसे घावा जो है ना पीला पीला हो जाएगा, जैसे घाव भरेगा लेकिन वहां पर पीला दाग हो जाएगा। जैसे जनरली करता छटता है तो काला होता है ना, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से जम जाएगा तो जलने के बाद भी, चाम भरने के बाद भी वहाँ क्या रहेगा, पीला रहता है और जल्दी भरता नहीं। जैसे सुने होंगे एसिड अटैक के नाम से कभी कभी जाता है। एक से एक दीवाना होता है सब, जो हमर नहीं तो कोई के नहीं, हलाहाल मुंह को फेंक देता है सब। और जब पकड़ा जाता है तो पुलिस के हाथ में, तो ये करूँ गति होता है ना कि फिर कह रहा है कि वो का निर्जीव चीज पर नहीं फेंकेंगे सिराज के बाद से। ई का तरीका हुआ कि हमर नहीं तो कोई आउ के नहीं, होना चाहिए कि तू नहीं तो कोई आउ सही। चलो अगला लिखो, नोट है
ये सुना होगा सब कि हमेशा जल में अम्ल डालना चाहिए कि अम्ल में जल डालना चाहिए? जल में अम्ल डालना चाहिए, क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा रहता है, अम्ल की मात्रा डालिएगा तो कम में रहेगा। लेकिन यदि अम्ल में जल डाल दिया जाए तो चूंकि अम्ल यदि शांत रहेगा तो तेजी से विक्रिया करेगा, तो छींटा पड़ने का चांस रहता है कि आपके ऊपर छींटा पड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग के पेट में कौन अम्ल है? एसी अम्ल है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये तो अभी तो पढ़ा था कि अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, जल में अम्ल डालना चाहिए। लेकिन ये जो घटाता है सब कोई, तो अम्ल में जल डाल रहा है कि जल में अम्ल डाल रहा है? अम्ल में जल डाल रहा है ना, माना करने के बाद भी। हाँ हाँ, क्यों लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हानि पहुंचाता है कि नहीं? नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसमें उस अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए म्यूकस कोशिकाएं होती है हमारी पेट में, जो उस अम्ल की मात्रा को नियंत्रित किए हो जाता है। ठीक ना, इसलिए हानि नहीं पहुंचाता। नहीं तो पता चला कि पानी पिए अंदर में फुदफुदाना शुरू हो गया रिएक्शन। चलिए लिखिए तो पहला टॉपिक वह नोटे करके लिख लीजिएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाते समय, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाते समय, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाते समय हमेशा अम्ल को जल में, हमेशा अम्ल को जल में डालना चाहिए। हमेशा अम्ल को जल में डालना चाहिए। मिस्टेक से भी यदि अम्ल में यदि डाल दिया जल और छिटका उटका पड़ गया, जल गया, तो ये पक जाएगा, पियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए H2A से सिर्फ अवकारक है, H2A सिर्फ अवकारक है, अवकारक है, जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, दोनों है, यानी कि इसमें दोनों गुण है। अच्छा, H2S का गंध कैसन होता है? हरी मछली की जगह अंडा के जैसा। एगो था कोई गैस जगह सारा हुआ मछली की तरफ था, फास्फोरस हारू कर रही है। PH3 था, फॉस्फिन था ना, सब भुला गया, जाओ सब भुला गया। तो आंसर लिखो, जाए कहाँ सब उठ के जाए लगा उधर। आंसर लिखो, क्यों लिख लिया ना? आंसर लिखिए, सल्फर के न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। सल्फर की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, 6 होती है। H2S में, H2S में S की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, H2S में S की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, और इससे कम नहीं हो सकती है, और इससे कम नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः H2S सिर्फ अवकारक होता है।
अतः H2S सिर्फ अवकारक होता है, जबकि SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। जबकि SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। +4 होती है और इससे कम भी हो सकती है। और इससे कम भी हो सकती है। इससे कम भी हो सकती है, अर्थात SO2 अकृत और ऑक्सीकृत दोनों हो सकता है। अर्थात SO2 अकृत और ऑक्सीकृत दोनों हो सकता है। SO2 अकृत और ऑक्सीकृत दोनों हो सकता है। अतः SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य कर सकता है। अतः SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य कर सकता है। दोनों की तरह कार्य कर सकता है। देखो बालक समझो, जैसे हम लोग सुनो, सल्फर के हम लोग इलेक्ट्रॉनें भी नहीं जानते हैं। इस तरह से 1s2 2s2 और 2p 6 और 3s2 और 3p4। देखो तो p में कै गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो ना। अब देखिए तो में कै गो आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होगा? 2 गो ना। तो एक जब भी सल्फर के इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, 2 को भाग लेता है, तो H2S में सुनो, H2S में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? S का ऑक्सीकरण संख्या -2 है। H2S में कभी भी S का ऑक्सीकरण संख्या एक से कम आ जाते H2S में। लेकिन SO3 में, जो SO3 है ना, तो सॉरी SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो मान लीजिए कि यौगिक इस रूप में भी मिल सकता है, SO3 के रूप में मिल सकता है। तो SO2 में एक ऑक्सीकरण संख्या जो S का होता है ना, वो -4 होता है। लेकिन जब यौगिक इस रूप में आ जाएगा SO के फॉर्म में, तो ऑक्सीकरण संख्या -, यानी कि ऑक्सीजन त्याग दिया। O2 SO2 है ना, एक ऑक्सीजन कम हो गया, या एक ऑक्सीजन एक में आकर जुड़ जाएगा, तो SO3 भी बन सकता है ना। तो एक में ऑक्सीकरण संख्या S की कितना होगा? -6 ना। तो देखिए ये मतलब ये ऑक्सीजन को त्याग भी सकता है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले भी सकता है। हाँ, +6 होता है, -6 नहीं, सॉरी, एक में +6 होता है, एक में +4 होता है, एक में +4 होता है। तो एक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी कि ऑक्सीजन को त्याग भी सकता है, ऑक्सीजन को। तो वही लिखा है कि ऑक्सीकृत भी हो सकता है और अकृत भी हो सकता है। तो इसीलिए SO2 अवकारक भी है और ऑक्सीकारक भी है, जबकि H2S सिर्फ अवकारक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, H2S की अम्लीय शक्ति, H2S की अम्लीय शक्ति H2TE से कम क्यों होती है? H2S की अम्लीय शक्ति H2TE से कम होती है, क्यों? H2TE से कम होती है, क्यों? देखिए, अम्लीय शक्ति का गणना हम लोग कैसे करते हैं? उसमें त्यागे गए H+ आयनों की सांद्रता से ना। अब देखिए तो H2 एकरो में हाइड्रोजन है, एकरो में, लेकिन एक में सल्फर है, एक में। दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? इसका, किसका? सेलेनियम। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु दूर रहेगा ना T से, इसमें हाइड्रोजन परमाणु, तो इसके अणुओं के बीच में, इसके परमाणुओं में आकर्षण बल अधिक होगा, इसमें आकर्षण बल। तो जब इसको जल में घोलेंगे तो यह H+ आयन ज्यादा देगा कि H+ आयन ज्यादा देगा?
ई वाला ना, हम बोलेंगे किसकी अम्लीय शक्ति कम है? H2S की अम्लीय शक्ति H2T से कम क्यों है? यानी कि इसका अम्लीय शक्ति ज्यादा है, इसका अम्लीय शक्ति, क्योंकि यह H प्लस आयन अधिक मात्रा में देता है और यह H प्लस आयन, जो विलयन में H प्लस आयन ज्यादा देता है वही सबसे अम्लीय होता है, तो वो तो कम होगा ही, कम होगा आकार के कारण, क्योंकि सल्फर का आकार छोटा होता है जो मजबूती से बंधा हुआ रहता है, और टी का आकार तो थोड़ा दूर बंधा हुआ रहता है। तो लिखिए आंसर था, सल्फर का परमाणु आकार छोटा होने कारण, सल्फर का परमाणु आकार छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण यह हाइड्रोजन से मजबूती से बंधा होता है, मजबूती से बंधा होता है, जो जलीय विलयनों में H प्लस आयन कम देता है, जो जलीय विलयनों में H प्लस आयन कम देता है, कम देता है, जबकि Te का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण, जबकि Te का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण, Te का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन थोड़ा कमजोर आकर्षण बल से बंधा होता है, हाइड्रोजन थोड़ा कमजोर आकर्षण बल से बंधा होता है, बंधा होता है, जो H2S की तुलना में, जो H2S की तुलना में, H2S की तुलना में जलीय विलयन में, H2S की तुलना में जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक देता है, H प्लस आयन अधिक देता है, इसलिए H2S की अम्लीय शक्ति, इसलिए H2S की अम्लीय शक्ति H2TE से कम होती है, इसलिए H2S की अम्लीय शक्ति H2TE से कम होती है, कम होती है। हो गया ना? चलिए चैप्टर आपका हो गया फिनिश।